बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने चक्रव्यूह में बीजेपी के सबसे बड़े रणनीतिकार अमित शाह को पूरी तरीके से मानो फंसा लिया। इस तरह से घेरा कि उससे बाहर वो शायद ही निकल पाए। अब सोचिए, अमित शाह फंस गए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का होगा क्या हाल, और इससे आगे सपा के उन 3 निकाले गए बागियों पर क्या गुजर रही होगी। मनोज पांडे, राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह, जिनके अरमान अखिलेश से बगावत करने के बाद इनाम के तौर पर रहे होंगे, वो अखिलेश से मिले झटके के बाद दिल ही दिल में रो रहे होंगे, अंदर ही अंदर परेशान होंगे। दोस्तों, सपा से मनोज पांडे, राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह को अखिलेश ने निकालकर एक तरीके से बता दिया जिसके लिए उन्होंने छल किया, उस बीजेपी में उनकी अहमियत है क्या। अखिलेश ने इन 3 कद्दावर नेताओं को बड़ी ही आसानी से पटखनी दे दी और उन्होंने उन्हें ऐसा जख्म दिया कि देख करके तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा होगा। यूपी की सियासत में बीजेपी और सपा के बीच शहमात का खेल है। राज्यसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी से बगावत करने वाले 7 विधायकों में से मनोज पांडे, राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने इन 3 बागी विधायकों को पार्टी से निष्कासित कर बीजेपी के पाले में गिर डाल दी। साथ ही कहा कि अब बीजेपी इन्हें मंत्री बनाए, क्योंकि तीनों का टेक्निकल इश्यू खत्म कर दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि इनके मंत्री बनाए जाने से टेक्निकल इश्यू आ रहा था, वो मंत्री नहीं बन पा रहे थे। बीजेपी उनको ये कहकर टाले जा रही थी कि अभी आप सपा में हैं, अगर आप मंत्री बनेंगे तो आपको अपनी विधानसभा की सदस्यता छोड़नी पड़ेगी और चुनाव दोबारा होंगे। इसके चलते वो मंत्री नहीं बन पा रहे थे, तो मैंने उनका टेक्निकल रीजन खत्म कर दिया। अखिलेश दावा करते हुए कहते हैं कि इन सब को मंत्री बनाने का आश्वासन दिया गया था। बीजेपी की अब जिम्मेदारी बनती है कि इन सभी विधायकों को मंत्री बनाए। बीजेपी अगर 3 को मंत्री बना देती है तो बाकी 4 को भी निष्कासित कर देंगे ताकि वो भी मंत्री बन सकें। ऐसे में सवाल ये उठता है कि सपा से निकाले गए विधायकों को योगी सरकार में क्या मंत्री बनाया जाएगा। राज्यसभा चुनाव 2024 के दौरान सपा के 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी। इन 7 में से जो लोग थे, जैसा कि आप जानते हैं, मनोज पांडे, राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह को सपा से बाहर कर दिया गया। राकेश पांडे, पूजा पाल, विनोद चतुर्वेदी, आशुतोष मौर्य, फिलहाल इन पर कोई कार्रवाई अखिलेश ने नहीं की। अखिलेश के एक्शन के बाद तीनों विधायकों की सदस्यता तो बच गई और अब अगले 1.5 साल तक कोई खतरा नहीं, क्योंकि उन पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा। इस तरह से अगर ये बीजेपी का दामन थामते हैं तो भी उनकी सदस्यता नहीं जाएगी। बीजेपी में जाने का रास्ता साफ हो गया। मनोज पांडे और राकेश प्रताप सिंह अब खुद कह रहे हैं कि उन्होंने पहले ही सपा छोड़ दी थी और अब बीजेपी का दामन थाम लिया था। ऐसे में सपा से निकाले जाने का कोई मतलब नहीं रह जाता। मनोज पांडे ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान ही बीजेपी में शामिल हो गए थे। राकेश प्रताप सिंह कहते हैं कि मैं बहुत पहले इस्तीफा देना चाहता था, लेकिन मेरे कार्यकर्ता और जनता ने मुझे ऐसा करने से रोका था। इस तरह से साफ है कि देर सवेर राकेश प्रताप और अभय सिंह भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, क्योंकि ये लोग बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात भी कर चुके हैं। सपा से निकाले गए 3 विधायकों में से 2 विधायक तो अखिलेश यादव की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। राकेश प्रताप सिंह और मनोज पांडे 2012 से 17 तक सपा के कार्यकाल में मंत्री रहे। 2017 में सपा के सत्ता से बाहर हो जाने के बाद से ये मंत्री नहीं बन सके, जबकि 2017 और 22 में भी जीतने में सफल रहे। अब सपा ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते उन्हें बाहर कर दिया, तो फिर से उनके मंत्री बनने के कयास लगाए जाने लगे। लेकिन योगी सरकार उन्हें अपनी कैबिनेट में कैसे एडजस्ट करेगी, बड़ा सवाल है। अखिलेश यादव के एक्शन के बाद मंत्री बनने की राह में आने वाली सियासी अड़चन भी खत्म हो चुकी। ऐसे में सपा से बगावत करने वाले विधायक में से किसे मंत्री बनाया जाएगा। अभय सिंह को मंत्री बनने की संभावना बहुत ही कम है। उन्होंने तो सपा से इस्तीफा ही दिया था और न ही बीजेपी में अभी तक शामिल हुए। अभय सिंह पहले भी कभी मंत्री नहीं रहे और उनकी बाहुबली वाली छवि भी सियासी रुकावट बन सकती है। मुख्तार अंसारी के साथ अभय सिंह के रिश्ते जगजाहिर हैं। यूपी के राजनीतिक गलियारों में ऊंचाहार से विधायक मनोज पांडे के मंत्री बनने की सबसे ज़्यादा चर्चा है, क्योंकि वो पहले भी मंत्री रह चुके हैं। अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता भी ले चुके हैं।
जिसके चलते मनोज पांडे के मंत्री बनने के राजनीतिक कयास लगाए जा रहे हैं। वो ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, जिसके चलते प्रबल दावेदार माने जाते हैं। इस तरह गौरीगंज से विधायक राकेश प्रताप सिंह भी मंत्री बनने की जिनकी चर्चा है, लेकिन अभी तक उन्होंने बीजेपी का दामन नहीं थामा। दोस्तों, सपा सरकार में राकेश प्रताप सिंह जरूर मंत्री रहे, लेकिन बीजेपी सरकार में मंत्री बनने की राह में कई दिक्कतें हैं। अखिलेश यादव भले ही मनोज पांडे, राकेश सिंह और अभय सिंह को सपा से बाहर का रास्ता दिखाकर बीजेपी से इन्हें मंत्री बनने के लिए कह रहे हों, लेकिन योगी सरकार में उनका मंत्री बनना आसान बिल्कुल नहीं। इसकी पहली वजह यह है कि लोकसभा चुनाव के दौरान तीनों ही विधायक बीजेपी के काम नहीं आ सके। मनोज पांडे के ऊंचाहार, राकेश प्रताप सिंह के गौरीगंज, अभय सिंह के गोसाईगंज क्षेत्र में बीजेपी पीछे रह गई थी। इन तीनों नेताओं के संसदीय क्षेत्र में इंडिया गठबंधन को जीत मिली थी। इस तरह बीजेपी ने जिस मकसद के लिए इनसे सियासी पारा बदलवाया था वो सफल नहीं रहा। मनोज पांडे और राकेश सिंह के मंत्री बनने की राह में दूसरी सबसे बड़ी अड़चन उनके गृह जनपद से योगी सरकार में पहले प्रतिनिधित्व है। मनोज पांडे रायबरेली जिले के ऊंचाहार से विधायक है, जहां से एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह योगी सरकार में मंत्री हैं। सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। ऐसे में मनोज पांडे को मंत्री बनाया जाता है तो एक ही जिले से 2 मंत्री हो जाएंगे और दोनों ही समर जाति से होंगे। इसके अलावा विधायक आदित्य सिंह मंत्री बनने की उम्मीद में है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था, लेकिन दिनेश प्रताप सिंह के मंत्री बनाए जाने के बाद इनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। ऐसे में आदित्य और दिनेश की सियासी अदावत चली आ रही है। राकेश प्रताप सिंह अमेठी जिले की गौरीगंज विधानसभा सीट से विधायक हैं। अमेठी जिले की तिलाई से विधायक मयंकेश्वर शरण सिंह पहले से ही योगी सरकार में मंत्री हैं। राकेश प्रताप को भी मंत्री बनाया जाता है तो एक जिले से 2 मंत्री हो जाएंगे। इसके अलावा एक ही जाति ठाकुर समाज से 2 मंत्री होंगे, जिसके चलते 2 में से कोई एक ही मंत्री होगा। राकेश प्रताप को कैबिनेट में शामिल किया जाता है तो फिर मयंकेश्वर शरण सिंह की छुट्टी करनी होगी। मयंकेश्वर शरण सिंह की राजनीति बीजेपी से शुरू हुई, जब राकेश से काफ़ी पहले से विधायक चुने जाते रहे। ऐसे में मयंकेश्वर शरण की जगह राकेश का मंत्री बनना आसान नहीं। इसके चलते ही मंत्री बनने की उम्मीद लगातार टलती जा रही है। मगर अब अखिलेश यादव ने जो दांव चलाया है और जिस तरीके से बीजेपी को कहा कि मंत्री बनाइए, आईना दिखाया, जाहिर तौर पर एक तीर से कई निशाना साधने जैसा है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। 3 विधायकों को पार्टी से बाहर कर दिया है। ये विधायक लगातार पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर के खिलाफ काम कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की पीडीए विरोधी नीतियों का समर्थन कर रहे थे। इसलिए समाजवादी पार्टी की चेतावनी के बाद भी ये पीडीए विरोधी कार्यों में लिप्त रहे। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तीनों पीडीए विरोधी विधायकों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। कुछ अन्य विधायक जिनके आचरण में सुधार था, इसलिए समाजवादी पार्टी ने उन पे कोई कार्रवाई नहीं की है। पीडीए विरोधी तीनों विधायकों को आज समाजवादी पार्टी ने समाजवादी पार्टी से निष्कासित करने का काम किया। देखिए, समाजवादी पार्टी ने आज 3 विधायकों को पार्टी से बाहर कर दिया है। ये विधायक लगातार पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर के खिलाफ काम कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की पीडीए विरोधी नीतियों का समर्थन कर रहे थे। इसलिए समाजवादी पार्टी की चेतावनी के बाद भी ये पीडीए विरोधी कार्यों में लिप्त रहे। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तीनों पीडीए विरोधी विधायकों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। कुछ अन्य विधायक जिनके आचरण में सुधार था, इसलिए समाजवादी पार्टी ने उन पे कोई कार्रवाई नहीं की है। पीडीए विरोधी तीनों विधायकों को आज समाजवादी पार्टी ने समाजवादी पार्टी से निष्कासित करने का काम किया।